नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सितंबर 2020 में पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, हाथरस केस। एक युवा दलित महिला के साथ हुई क्रूरता की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं थी। इसने हमारे समाज और हमारे सिस्टम पर कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हाथरस मामले में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश में इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ सितंबर 2020 में। आइए सबसे पहले उन तथ्यों पर नजर डालते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 14 सितंबर 2020। हाथरस के एक गांव में एक 19 साल की दलित लड़की पर बहुत ही जानलेवा हमला हुआ। उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और फिर लगभग 2 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो इस अपराध के बाद शुरू हुई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने इस मामले को एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विवाद में बदल दिया। देखते हैं कि वो कौन से विवाद थे जिन्होंने आग में घी का काम किया। अब यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही थीं। एक तरफ परिवार था जिसका सीधा आरोप था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, बहुत ज्यादा बर्बरता हुई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और कुछ शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट्स इस बात पर ही सवाल उठा रही थीं कि रेप हुआ भी है या नहीं। बस यहीं से कंफ्यूजन और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ वो कुछ और ही था। वो था पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार। पुलिस ने परिवार की मर्जी के बिना ही रात के अंधेरे में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस के बस इस एक कदम ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। इसे एक बहुत ही अमानवीय काम के तौर पे देखा गया और लोगों ने प्रशासन पर सीधे सीधे सबूत मिटाने और मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इन विवादों के बाद लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। चलिए देखते हैं कि देश भर में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर थे और सबकी एक ही मांग थी, न्याय। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुईं और भीम आर्मी जैसे सामाजिक संगठन भी, सब एक साथ आ गए थे। जब जनता का दबाव इतना बढ़ा तो ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। फिर निष्पक्ष जांच हो ये पक्का करने के लिए केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। और ये सब ठीक से हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट को। देखिए, हाथरस केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस से कहीं ज्यादा था। इसने हमारे समाज और हमारे सिस्टम की कई ऐसी कड़वी सच्चाइयों को सामने ला दिया जिनसे हम शायद नजरें चुराते हैं। इस एक मामले ने कई बड़ी और मुश्किल बहसों को फिर से हवा दे दी, जैसे कि हमारे समाज में आज भी जाति के नाम पर कितना गहरा भेदभाव है, महिलाओं की सुरक्षा का असल में क्या हाल है, हमारी पुलिस और हमारे प्रशासन की भूमिका क्या है, वो कितने जवाबदेह हैं, और शायद सबसे बड़ा सवाल कि न्याय मिलने में इतनी अंतहीन देरी क्यों होती है। अब देखिए, हमारे कानून में इंडियन पीनल कोड की धारा 375 बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों के लिए बहुत सख्त सजा तय करती है। कानून अपनी जगह मजबूत है, लेकिन हाथरस केस ने यह साफ साफ दिखा दिया कि कानून की किताबों में क्या लिखा है और असल में जमीन पर न्याय मिलना, ये दो कितनी अलग और मुश्किल बातें हो सकती हैं। तो आखिर में हाथरस केस सिर्फ एक अपराध की फाइल बनकर नहीं रह गया, ये एक प्रतीक बन गया हमारे समाज में फैली गहरी असमानता का और इस बात का कि हमारे पूरे सिस्टम में तुरंत सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि न्याय सिर्फ मिले ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए समय पर और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।